Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are fine. So, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का लास्ट पार्ट है. ठीक है. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज थोड़ा सा हम देखेंगे. ठीक है. ए मटेरियल दैट डिकम्पोजेस थ्रू द नेचुरल प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. ठीक है. जो मटेरियल डीकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल प्रोसेस क्या क्या होते हैं, एयर से, वाटर से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं. ठीक है. इसके बारे में हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो जो नेचुरल प्रोसेस में डीकम्पोज मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उन्हें हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेपर एक्सेट्रा, ये सब ईजिली डिजॉल्व हो जाएंगे, मिट्टी में हो या फिर एयर में हो. अगर हम उसे जला देंगे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, मिल जाएंगे हमारे नेचर में. ठीक है. देन नेक्स्ट इसका ऑपोजिट है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. जो मटेरियल डू नॉट डीकम्पोज, ये डू नॉट डीकम्पोजेस मतलब जो ये डीकम्पोज हो जाते हैं लेकिन ये डीकम्पोज नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते थ्रू द नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल प्रोसेस में मतलब कि एयर, वाटर या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, उनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. ठीक है. एग्जाम्पल्स है ये जो प्लास्टिक्स एंड टिन्स, ये जितना भी चाहे हम उसे अगर हम मेल्ट कर देंगे फिर भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये मिट्टी में ही गिरा पड़ेगा. ठीक है. तो ये था बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. ठीक है. देन प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरमेंटल को कैसे इफेक्ट कर रहा है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे. प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज. ये बहुत ज़्यादा साल लगाता है डिकम्पोज होने के लिए, या ना के बराबर ही है. इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली. हम पहले से ही जान चुके हैं कि प्लास्टिक क्या होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में आता है. ठीक है. तो ये बहुत सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है हमारे नेचर में, और ये पॉल्यूशन भी कराता है. अगर ये मिलता नहीं है हमारे नेचर में ऑब्वियसली तो ये पॉल्यूशन ही कराएगा. देन डज नॉट गेट कम्प्लीटली बॉन्ड ईजिली. और ये अगर हम इसको जला देंगे, फायर की मदद से जला देंगे तो ये मेल्ट हो जाकर एक फायर बॉल की तरह, मतलब कि मेल्ट होकर रह जाएगा, लेकिन पूरी तरह से ये डिजॉल्व नहीं होगा किसी में भी. ठीक है. इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स. बहुत सारा ज़्यादा जो गैस होते हैं, पॉइजनस वाला गैस होता है, ये प्लास्टिक को जलाने के बाद ही मिलता है. ठीक है. जिसके वजह से हमें एयर पोल्यूशन ही होता है. तो प्लास्टिक को अगर हम जला देंगे तो हमारे एयर जो होता है वो पोल्यूशन हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा. तो इसे हम क्या करें, इसको हम 3R फॉर्मूला में प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हो गया हमारा फर्स्ट R है रिड्यूस. ठीक है. अगर प्लास्टिक का यूज़ हम कम करेंगे तो कम वो यूज़ होगा, अगर यूज़ कम होगा तो नेचर में वो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं लाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट R है रीयूज़. अगर हम उसे यूज़ करने के बाद इधर उधर ना फेंक कर उसे रीयूज़ करेंगे, मतलब कि बोतल को पिघलाकर कोई एक और भी प्लास्टिक के सामान भी तो निकाला जा सकता है ना, क्योंकि जितने भी सारे बोतल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जो कचरा वाला आते हैं वो ले जाकर फिर से फैक्ट्री में उसी बोतल्स के हो या फिर डब्बे को हो, फिर से रीयूज़ करके हमें फिर से नया एक चीज़ बनाकर बेच देते हैं. ठीक है. तो रीयूज़ हो गया दूसरा वाला R. देन तीसरा R है रिसाइकिल. अगर हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बार बार अगर हम प्लास्टिक को खरीदेंगे, अगर बार बार खरीदने की वजह से प्लास्टिक ज़्यादा हो जाएगा, तो पहला तो है कि रिड्यूस करेंगे उसको. ठीक है. देन दूसरा है रीयूज़ करेंगे, तीसरा है रिसाइकिल करेंगे. उसी प्लास्टिक से कोई और सामान भी बना सकते हैं. अगर कोई एक प्लास्टिक का चेयर ख़राब हो गया तो उसे फैक्ट्री में भेज देंगे, मतलब कि ले जाएंगे फैक्ट्री में, ले जाकर उस प्लास्टिक को पिघलाकर कोई एक
अनदर सामान निकाला जा सकता है, ठीक है। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल आर 3 Rs फॉर्मूला, जो कि हमारे प्लास्टिक के अमाउंट को कम करने के लिए, जो प्लास्टिक के अमाउंट हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो रहा है और उसके वजह से जो हो रहा है पोल्यूशन हो रहा है, उसको कम करने के लिए 3R फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ओके। तो यहाँ पर हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप यू लाइक इट। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।